नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे द डिग के बारे में। ये मूवी है, नेटफ्लिक्स पे आई है, डायरेक्ट किया है सिमोन स्टोन ने। दोस्तों, ये मूवी एक नॉवेल पे भी आधारित है और एक सच्ची घटना पर भी। इसी नाम का एक नॉवेल है जिसको लिखा है जॉन प्रेस्टन ने, जिस पर यह मूवी बनी हुई है, और सच्ची घटना है 1939 की, जबकि एक्सकैवेशन ऑफ सटन हो हुआ था। यहाँ कहानी दो किरदारों के इर्द गिर्द ही ज़्यादातर घूमती रहती है। ये हैं मिसेस प्रेटी और मिस्टर ब्राउन। मिसेस प्रेटी के पास बहुत बड़ी ज़मीन है जिस पर कि कुछ बड़े बड़े मिट्टी के ढेर बने हुए हैं। उनको लगता है कि इन मिट्टी के ढेर के पीछे कुछ खास दफन हो सकता है, इतिहास का कोई टुकड़ा हो सकता है, या फिर ऐतिहासिक महत्व की कोई चीज़ हो सकती है। वो इनकी खुदाई करवाना चाहती हैं और इसके लिए फिर वो मिस्टर ब्राउन को हायर करती हैं। मिस्टर ब्राउन एक अच्छे एक्सकेवेटर हैं, लेकिन वो उतने कहिए पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास उतनी कोई बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन इनका ये ख़ानदानी काम है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इनको ये ज्ञान मिला हुआ है और इनको कुछ एक्सपीरियंस भी है। दोस्तों, उसके बाद इस मिट्टी की खुदाई का काम शुरू होता है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ इसमें निकलती है। फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के भी लोग और म्यूज़ियम के लोग इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। ये खुदाई भी चलती रहती है और इस फिल्म की कहानी भी चलती रहती है। दोस्तों, यदि आपका इंटरेस्ट आर्कियोलॉजी से है या हिस्ट्री से है तो आप इस फिल्म को और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। खास करके जो ये घटना हुई थी एक्सकैवेशन ऑफ सैटर्न हो, उससे अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो शायद ये फिल्म आपको और अच्छी लगेगी। लेकिन मैं इन चीज़ों से इतना रिलेट नहीं कर पाया, तो मैंने इस फिल्म को एक मानवीय भावनाओं की फिल्म के रूप में अधिक देखा। यहाँ जो दो मुख्य किरदार हैं, मिसेस प्रेटी और मिस्टर ब्राउन के, ये दोनों किरदार बहुत अच्छे से डेवलप किए हुए हैं और इनकी जो मानवीय भावनाएं हैं, जो इनके इमोशंस हैं, वो आपको देख करके अच्छा लगता है। मिसेस प्रीटी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, एक बेटा है जिनकी इनको बहुत चिंता है, खुद बहुत बीमार हैं और डॉक्टरों ने इनको चेतावनी भी दे रखी है। ये मिस्टर ब्राउन के प्रति कुछ आकर्षण भी महसूस करती हैं, कुछ लगाव महसूस करती हैं, लेकिन कभी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला सकती। और मिस्टर ब्राउन के साथ भी है, वो बहुत कम बोलते हैं, अपने आप में ज़्यादा रहते हैं और शादीशुदा है और अपनी फीलिंग्स को वो कभी सामने नहीं आने देते। दोस्तों, ये जो फिल्म है जब आप देखते हैं तो एक स्मूथ तरीके से चलती रहती है। यहाँ कुछ दृश्य आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं और जो कह रहा हूँ मैं इमोशन वाली बात, तो वो आपको ज़रूर आकर्षित करती है। लेकिन इसी के साथ ही ये फिल्म आपको कहीं कहीं बहुत खींची हुई सी लगती रहती है। लेकिन इस फिल्म की एक खासियत ये है कि ये कभी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक या बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होती है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको यहाँ वर्ल्ड वार 2 की भी कुछ आहट दिखाई देती है और यहाँ भविष्य को लेकर भी कुछ ऐसी चीज़ आपको दिखती है। जब आप देखते हैं कि रॉबर्ट है, उसने एक मॉडल बनाया हुआ है किसी रॉकेट का, और एक क्यूरियोसिटी भी इस फिल्म को लेकर के रहती है। जब ये डिगिंग शुरू होती है तब आपको ये ज़रूर लगता रहता है कि आखिर इसके पीछे क्या छिपा हो सकता है। ये सवाल आपके मन में भी रहता है। हालांकि फिल्म जब थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो इस सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। दोस्तों, एक्टिंग के हिसाब से ये फिल्म बहुत ही अच्छी कही जा सकती है। यहाँ आप देखते हैं मिसेस प्रेटी की भूमिका में कैरी मुलिगन को, या मिस्टर ब्राउन बने हुए हैं राल्फ फिनिस। इन दोनों ने अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। बहुत ज़्यादा ये लोग आपको आकर्षित करते हैं। इसके अलावा आप लिली जेम्स को देखते हैं, जॉनी फॉल्क हैं या बेन चैपलिन हैं, ये सब भी बहुत ही अच्छे दिखते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को अगर याद किया जाएगा, बाद में इसकी चर्चा अगर कभी होगी, तो इसके प्रोडक्शन डिज़ाइन और सिनेमेटोग्राफी को लेकर के होगी। 1930s का जो एक माहौल है, ये यहाँ बहुत अच्छे ढंग से क्रिएट किया गया है और यहाँ सिनेमेटोग्राफी आपको बहुत ही अच्छी दिखती है। खास करके जो लैंडस्केप हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं, चाहे वो खेतों के लैंडस्केप हों या आकाश का एक एक दृश्य आपको खूबसूरत
दिखता है, कुछ दृश्य तो ऐसे हैं जैसे मानो कोई पेंटिंग बना दी गई हो। म्यूज़िक का डिपार्टमेंट भी यहाँ ठीक है, बैकग्राउंड स्कोर आपको ठीक दिखता है। दोस्तों वैसे तो ये फिल्म आमतौर पे साफ़ सुथरी है, एक दो जगह पर कुछ हल्की न्यूडिटी या किसिंग के सीन आपको दिख सकते हैं। तो ये फिल्म है करीब 2 घंटे की। वैसे तो मैं इस फिल्म को केवल 3 अंक देना चाहता था, लेकिन जो इसकी सिनेमेटोग्राफी है, जो लैंडस्केप यहाँ दिखाया गया है और जिस एक आसान रफ्तार पे ये फिल्म चलती रहती है, इसको देख करके थोड़ा सा मुझे लगता है कि रैंकिंग बढ़ानी चाहिए और अब मेरी रेटिंग रहेगी 3.25 5 में से। तो दोस्तों द डिग के बारे में आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो। धन्यवाद।